वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम एहसान हमीद है। आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं। आपको मालूम है कि मैं अपने पॉडकास्ट के अंदर मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ सीईओ ब्रांड के सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको दावा देता हूँ और उनसे हम लोग बिज़नेस के रिलेटेड सवालात करते हैं। मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के को फाउंडर अगर एक बड़ा ब्रांड बना के बैठे हैं तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। आपको लेबर कैसी हायर करनी चाहिए, यानी कि कोई भी सवाल आपके माइंड में बिजनेस के रिलेटेड होता है, वही हम लोग आपके साथ करते हैं। आज के पॉडकास्ट में मैंने दावत दी है मियाँ जवेद साहब को, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं मुख्तलिफ बड़े ब्रांड्स के, यानी कि अर्बन सोल के, मिली शूज़ के, मेट्रो शूज़ के। तो उनसे हम लोग बात करेंगे। तो अभी मियाँ साहब की जानिब चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं, ठीक जी, ठाक है? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले अपना मुझे तारुफ करवाइएगा कि आप लाहौर से हैं बेसिक? जी, मैं लाहौर से हूँ हुँ, और यहीं से बाय बर्थ यहीं हुँ, के रहने वाले हैं। ठीक है। तो मुझे बताइए कि आपकी क्या तालीम है, कैसे कारोबार में जी, बेसिकली ये एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है आए? और स्टार्ट भी स्टडी के साथ-साथ ही जॉब स्टार्ट की। हुँ, स्ट्रगलिंग फ़ेज़ है और स्टार्ट मेरी जॉब है वो अर्बन सोल से है, ठीक है। वेरी फर्स्ट जॉब। हुँ, वहीं पे मुझे एज़ ए शॉप मैनेजर एक जॉब मिली। ठीक है। वहीं पे रह के मैंने आगे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और फिर वहीं से मैं जो उनका एरिया मैनेजर है वहाँ तक पोस्ट की मेरी। ठीक है। उसके बाद मैंने मिली शूज़ को जॉइन किया। हुँ, मिली शूज़ को मैं हेड करता रहा हूँ हुँ, सारी शॉप्स को। हुँ, और उसके बाद मैंने मेट्रो शूज़ को जॉइन किया। मेट्रो शूज़ के साथ जॉब की और उसके बाद मैंने ये अपना काम स्टार्ट करा। ठीक है। तो मुझे बताएँ कि अपने कितने टाइम आपने जॉब की? जॉब का टोटल जब हम देखते हैं तो तकरीबन कोई 10 से 12 साल मैंने जॉब की है। ठीक है। मतलब एक लंबा अरसा आपने जॉब जी, की। लंबा अरसे जॉब तो की। मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग एमबीए करके जॉब ही करते हैं, आपने वही काम किया? नहीं, एमबीए मैंने जॉब करने के साथ-साथ किया है, अच्छा, क्योंकि जॉब तो मैंने स्टार्ट कर दी थी मैट्रिक के बाद। अच्छा। और जब मैंने एमबीए कर लिया तो उसके बाद मतलब एक शुरू से ही था ड्रीम कि अपना कुछ ना कुछ करना है, हुँ, अपना बिज़नेस करना है, हर सूरत करना है। हुँ, और कुछ इंस्पिरेशंस भी थी, मेरे बड़े भाई हैं, उनसे भी इंस्पायर था ठीक है। कि वो उन्होंने बड़े छोटे पैमाने से काम स्टार्ट किया और मैं आज वो बड़े अच्छे पैमाने पे अपना बिज़नेस कर रहे उनकी हैं। तरफ भी मैं आऊँगा, तो मुझे बताएँ कि आप मैट्रिक पास जॉब कर रहे थे। जी, आपने एमबीए किया, आप कारोबार में आ गए, सीधी एक फैक्ट्री लगाई, तकरीबन आपके पास कोई 40-50 लोग काम करते हैं। जी। तो मुझे बताएँ कि आपको एमबीए ने हेल्प आउट किया या वैसे शौक था? एमबीए ने किस हद तक आपको हेल्प आउट किया इसके लिए? असल में होता ये है कि पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो एमबीए करते हैं, बाद में प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं और मेरा प्लस पॉइंट ये रहा, मेरी खुशकिस्मती समझ लें कि हुँ, पहले मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया, उसमें जॉब की, वहाँ से सीखा अपने सीनियर्स से और उसके बाद जब एमबीए पढ़ा तो मेरे लिए बड़ा वो फिजिबल रहा। हुँ, उसमें जो जो कुछ भी आइडियाज़ उन्होंने बताए, जो सिखाए, जो बुक्स में मिलता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो सेल्स की फील्ड है उसमें वो अप्लाई होते हैं। हुँ, लेकिन पाकिस्तान का एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसमें सारे अप्लाई नहीं हो सकते। हुँ, मुल्की हालात की वजह से या मुल्की जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस वजह से, उसको दोनों को देख के कि कौन-सा यहाँ पे उसूल अप्लाई होता है एमबीए का जो भी स्टडीज़ पढ़ाई गई हैं और कौन-सा नहीं होता हमारे मतलब कल्चर के हवाले से। हुँ। तो उसमें बड़ा हेल्प आउट रहा ये सारा कुछ और इसमें बड़ा फ़ायदेमंद है। मेरा ख़्याल है कि किसी को भी बिज़नेस करना, जो एमबीए कर रहा है उसको हर सूरत अपना ही बिज़नेस करना चाहिए बजाए इसके कि जॉब करनी चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताइए कि एमबीए करके लोग 15-20 लाख की डिग्री करके जॉब के पीछे सीवी लेके भाग रहे होते हैं। तो क्या एमबीए में हमें यही पढ़ाया जाता है कि आपने जॉब ढूँढनी है? ये डिग्री तो कारोबार के रिलेटेड है। कारोबार के रिलेटेड है। हुँ, एमबीए करने के बाद जॉब करनी चाहिए थोड़ा अरसा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि जो लोग टिक जाते हैं और बस वो चिमट गए उसको जॉब को वो छोड़ नहीं रहे। उसमें सिर्फ ये है कि एक्सपीरियंस लिया उसके बाद चांस लेना चाहिए बिजनेस का। हुँ, आप कोई भी है इसमें टेक्निकल फील्ड भी है और सेल फील्ड भी है। एमबीए करने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है वो थोड़े अरसे में आप सीख जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है और टेक्निकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, हुँ, लेकिन वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जाके किसी को ब्रीफ नहीं कर सकते, हुँ, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। हुँ। लेकिन जिसने एमबीए किया हो, उसके पास ये कॉन्फिडेंस होता है, वो अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकता है। अगर मैंने एमबीए कर लिया, तो मैं कारोबार पे कैसे शिफ्ट हूँ? क्योंकि लोग तो उसके साथ चिपक जाते हैं, नौकरी के साथ ही।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस भी फ़ील्ड में आपने अपनी जॉब कर ली, हुँ, आप उसी फ़ील्ड में भी जा सकते हैं अपने बिज़नेस में। हुँ, अगर उसमें नहीं बन रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सबसे बेटर ये है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, हुँ, उस फ़ील्ड में आप जाएँ। आप कोई भी बिज़नेस उसको स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, स्टार्ट में हर्डल्स आती हैं, हर जगह पे आती हैं और 2 फ़ेज़ हैं मतलब बिज़नेस करने के। यहाँ तो एकदम से किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकता है। हुँ, और अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकता है। हुँ, उसमें थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगी, हुँ। लेकिन कामयाब वो लाज़मी होगा। बिज़नेस हर सूरत कामयाब होता है। कैसे ज़ीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं? कोई आपके पास एग्ज़ाम्पल हो? एग्ज़ाम्पल हो मेरे भाई हैं मुझसे बड़े, अच्छा। वो मुझे इंस्पायर करते हैं। हुँ, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है। आज भी वो अपनी अगर सक्सेस स्टोरी लिखेंगे तो उसमें वो लिखेंगे कि मैंने ₹150 से कारोबार स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा। आज वो यूनिफ़ॉर्म सप्लायर हैं पाकिस्तान के नंबर 1। उनसे बेहतर कोई भी यूनिफ़ॉर्म सप्लायर नहीं है। जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, हुँ, उनकी जो लेबर यूनिफ़ॉर्म है वो बना रहे हैं अच्छा। और पूरे पाकिस्तान में वो दे रहे हैं, जिसमें बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, जिनका वो मतलब नाम लें तो एक लंबी लिस्ट है। हुँ। उनको वो यूनिफ़ॉर्म दे रहे हैं और वो बता सकते हैं अगर काम ब्रांड का नाम ले सकते हैं आप? मतलब नेस्ले उनका टॉप मतलब कस्टमर है, अच्छा। रफ़ान मेज़ है, ज़ेड-आर-के है, पेप्सी है, कोक है। हुँ। इन सब के जो यूनिफ़ॉर्म्स हैं वो मेरे भाई की फैक्ट्री में बन लेबर रहे का हैं। जो यूनिफ़ॉर्म है। जी, लेबर के तो उन्होंने यूनिफ़ॉर्म कितने पैसों मैनेजर से कारोबार शुरू किया था? ₹150 से। आज उनके पास कितनी लेबर काम करती है? अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास 70 प्लस वर्कर्स हैं हुँ। और वेल कंपाइल्ड उनका जो है ना वो बिज़नेस है और बेहतरीन नहीं, स्किल्ड है उनके पास जो लेबर्स हैं। उन्होंने ₹150 में फैक्ट्री लगाई थी, क्या किया था? ₹150 से उन्होंने एक बैंकों में जाके बाय फेस मार्केटिंग करके एक शर्ट का ऑर्डर लिया था उन्होंने, अच्छा, एक बैंक मैनेजर से। अच्छा। वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है शर्ट बना के दी, अगली 2 शर्ट्स का ऑर्डर लिया, फिर दी। यहाँ से करते-करते अभी वो यूनिफ़ॉर्म के सप्लायर्स हैं। सिविल काम भी करते हैं, बहुत से अच्छे-अच्छे कस्टमर्स उन्होंने रखे हुए हैं मखसूस। हुँ। एक कम्युनिटी क्लब बनाया हुआ है, उसके जितने कस्टमर्स हैं उनको वो अपनी सर्विसेज़ देते हैं। उसके अलावा टोटल पाकिस्तान के जितने यूनिफ़ॉर्म्स हैं वो बना के देते हैं। तो इसका मतलब हम अक्सर कहते हैं कि जी उस बंदे ने इतने कम पैसों से कारोबार शुरू किया, लोग एतबार नहीं करते। इसका मतलब कि हम ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आए? कैसे कौन मुझे ये चीज़ सारी चीज़ें सिखाए? उसमें सबसे पहले तो अल्लाह पे तवक्कुल होना बहुत ज़रूरी है हुँ, कि ये काम चलेगा हुँ, और उसके बाद मेहनत है। हुँ। जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। ये सब हम लोग कारोबार करने की तरफ जाते हैं, हमें मुआशरा ही इतना डिग्रेड करता है। मतलब यहाँ पे अगर हम कहें ना कारोबार करना है, मतलब चाचा भी आ जाता है, ताया भी सिखाने मतलब वो लोग सिखाने आते हैं जिन बेचारों का उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता, ना उन्होंने कभी उसको किया होता है। तो आप क्या समझते हैं कि किससे हमें इसकी तालीम लेनी चाहिए कि मुझे अगर बेल्ट का कारोबार स्टार्ट करना है, शूज़ का करना है, तो किससे सीखूँ? देखिए आपने इंस्पिरेशन अपनी देखनी है कि आप इंस्पिरेशन किससे ले रहे हैं। जिससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं आप उसी से आपको मशवरा करना चाहिए। वो हुँ, आपको पॉज़िटिव मशवरा देगा, हुँ, आपको वो थोड़ा मोटिवेट करेगा। हुँ। जिस बंदे ने कभी कारोबार किया नहीं है, आप उससे जाके मशवरा करेंगे मैं कारोबार करना चाह रहा हूँ, वो पहला उसका लफ़्ज़ होगा, "नहीं, नहीं ये नहीं चलेगा।" फ्लॉप। वो ये फ्लॉप हो जाएगी, फलाँ ने भी किया था, फलाँ ने भी किया था, फलाँ ने भी किया था, ये फ्लॉप हो जाएगा। हुँ। वो आपको डिग्रेड करेगा, आप वहीं पे ढेर हो जाएँगे। मियाँ साहब आज तक मैंने ना तकरीबन 1600 लोकल कारोबार की मार्केटिंग की है। एक भी मुझे ऐसा बिज़नेसमैन नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि यार ये कारोबार नहीं चलता। तो लोग क्यों कहते हैं जॉब वाले कि यार कारोबार नहीं चलता? हत्ता कि वो काम भी जो उसके पास ही कर रहे होते हैं कारोबारी बंदे के पास। उनके अंदर एक खौफ है, एक डर है कि अगर हमने ये जॉब छोड़ दी, अगर ये बिज़नेस कर लिया, अगर ये चीज़ जो हमने बनानी है, ये हमसे सही ना बनी, हुँ, अगर ये हमने बना ली, अगर बिकी ना, तो क्या हो जाएगा? हुँ, जब तक वो इसमें इस समंदर में कूदेंगे नहीं, उनको प कैसे पता चलेगा कि हमने तैरना कैसे है? एक दफ़ा तो ये स्टेप लेना पड़ेगा, हुँ, ये डेयरिंग काम है। हुँ। लेकिन अगर वो कोई बंदा ये स्टेप ले लेता है, बहुत कम चांसेज़ हैं कि वो नाकाम हो। मियाँ साहब मेरे ख़्याल में जो जॉब वाला बंदा है वो एक सर्कल के अंदर घूमता है। वो मखसूस सर्कल है, वो एक डर खौफ के अंदर रह रहा है। हुँ। वो समझ रहा है कि अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँगा तो शायद मेरा किचन बंद हो जाएगा, जबकि उसको ये नहीं सोचना चाहिए, उसको एक दफ़ा बाहर आना चाहिए, हो सकता है अपने कि खौल से। वो अपना किचन बंद करने का सोच रहा है, वो और 100 बंदों को किचन चलाने का वसीला बन जाए। वो अल्लाह के साथ बना दे। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं पाकिस्तान में, हुँ। जिन्होंने जॉब छोड़ के अपना काम किया, आज वो जहाँ से काम कर रहे थे, उनसे बड़े-बड़े सेटअप हैं लोगों के, हुँ। कामयाब हो जाते हैं। अगर एक बंदा डिग्री करे 15-20 लाख की, तो आप क्या समझते हैं वो आज़ाद होता है? या कहाँ पे मसला आता है? प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? वो अगर आज़ाद हो गया है तो दोबारा वो गुलाम बनने चला जाता है। अगर उसने मेंटली ये अपने आप को ये तैयार कर लिया कि मैंने ये जॉब करनी है, हुँ, ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर मैंने रहना है और इसमें मुझे ये सहूलियात मिलेंगी। हुँ, वो उन्हीं के गिर्द घूमता रहता है। जबकि वो वहाँ से जाए, हुँ, जॉब करे, हुँ, एक्सपीरियंस ले, उसके बाद उसको कम से कम एक स्टेप ज़रूर लेना चाहिए अपने बिज़नेस का, हुँ, जो भी उसने पढ़ा है। हुँ। वो एक स्टेप लेगा, उम्मीद है कि वो कामयाब होगा।